फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आज की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स तो आज जो वैकेंसी आई वो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आई हुई है। इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3rd of March 2025 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 24th of March 2025। और जहां तक आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सवाल है तो टेंटेटिव इन्होंने बता रखा है कि अप्रैल या फिर मई 2025 में आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो फ्रेंड्स इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन एक वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है वो ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ सीट 250 यानी बहुत अच्छी सीट इसमें है फ्रेंड। 250 सीट इसमें आई हुई है, बहुत ज़्यादा सीट है फ्रेंड्स इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये भी है कि ये परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है। जहाँ तक आपके स्केल पे का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि स्टार्टिंग बेसिक आपकी ₹48,480 की होगी, फॉलोड बाय आपका 7 इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 ईच। तो आपका रिवाइज्ड बेसिक ₹62,480 का हो जाएगा। फिर 2340 का आपको फिर इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो 2 इंक्रीमेंट मिल के फिर आपकी हो जाएगी 67,160। फिर रिवाइज्ड इंक्रीमेंट आपकी 2680 की होगी अप टू 7 इंक्रीमेंट, तो रिवाइज्ड बेसिक फाइनल आपका 85,920 आपके रिवाइज्ड बेसिक हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर 250 सीट का बाइफर्केशन अगर हम लोग देखें तो उन्होंने बता रखा है कि 250 सीट में से आपकी 37 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, 18 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, 67 सीट ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए रिजर्व है, 25 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है और 103 सीट है ये अनरिजर्व है यानी ओपन सीट है। जनरल कैटेगरी के लिए 103 सीट है। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके रिलैक्सेशन ऑन अपर एज लिमिट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपको अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट से, तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें आपका जो एज लिमिट है अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 30 इयर्स है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो 35 इयर्स के तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, नॉन क्रिमिलियर से, तो आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक वाइज अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो 10 इयर्स एक्स्ट्रा, मतलब कि अगर आप 40 इयर्स के भी हो तो भी आप इस वैकेंसी के अगेंस्ट आप अप्लाई कर पाओगे। और फ्रेंड्स जहाँ तक आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन जो होगी वो आपकी ऑनलाइन रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, उसके बाद फॉलोड बाय इंटरव्यू होगी। जहाँ तक रिटन टेस्ट का सवाल है तो रिटन टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा, मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन हो गए आपके नॉन टेक्निकल पार्ट की। और जो टेक्निकल पार्ट है पार्ट 2 यानी प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स ईच, मतलब आपके हर क्वेश्चन पे आपका 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा। टोटल ड्यूरेशन एग्जामिनेशन के 2 आवर्स की होगी। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स कि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग काट ली जाएगा एज अ पेनल्टी। तो अगर आपने गलत अगर आंसर किया है तो 1/4 मार्क्स आपकी काट ली जाएगी। इंटरव्यू का जहां तक वेटेज सवाल है फ्रेंड तो उन्हें बता रखा है इंटरव्यू आपके 50 मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स इंटरव्यू की वेटेज है। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम इंटरव्यू में 22.50 मार्क्स आपको लाना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। लाइकवाइज अगर जनरल से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपको 25 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का 50% 25 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू। और फ्रेंड जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने दे रखा है फ्रेंड्स। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो अपने नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसी बेसिस पे अपना फॉर्म आप अप्लाई कर दो। और फ्रेंड्स एक बात इन्होंने और बता रखी है कि आपका जो कट ऑफ डेट है वो 24th of March 2025 है। मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है फ्रेंड कि जिन्होंने सीए एग्जामिनेशन दिसंबर में पास किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सीएमए एग्जामिनेशन पास किया है, अभी आपके जो फरवरी में 11 फरवरी को रिजल्ट आया, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड ये ध्यान रखने के लिए कि अगर जो रिसेंट अटेम्प्ट में भी सीएससी में पास किए वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का जहाँ तक सवाल है फ्रेंड तो अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपकी 59 रुपीज एप्लीकेशन फी होगी। और अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, 1180 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी हो जाएगी। और फ्रेंड जहाँ तक बॉन्ड का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में आपका जॉब किया जाएगा तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की आपकी बॉन्ड होगी। मतलब अगर आप 3 ईयर्स से पहले अगर आप पीएनबी छोड़ के चले जाते हो तो फिर ये बॉन्ड मनी रिवोक हो जाएगी, आपको ये बॉन्ड मनी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी इन फेवर ऑफ पंजाब एंड नेशनल बैंक। तो ये बात तो एक बॉन्ड मनी के बारे में हो गई। और फिर इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट बात अगर की बात की जाए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आपको जो इसमें सिलेक्शन आपकी की जाएगी। तो इसका जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इन्होंने बता रखा है कि ऑफिसर ग्रेड का इन्होंने बहुत सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखा है कि आपका जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इन्होंने बोल रखा है कि यू शुड
आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर आप सीए हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए आईसीएआई से। अगर आप सीएमए हो, यानी अगर आप सीएमए अगर पास हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप सीएफए हो फ्रॉम सीएफए यूएसए, मतलब कि अगर आपने इंडियन सीएफए कर रखा है, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। आपका सीएफए यूएसए से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने फुल टाइम एमबीए अगर कर रखा है विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 60% मार्क्स आपके एमबीए में, तो इस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था फ्रेंड्स कि आपका अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें आपको वो भी मैंने पहले बताया कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल आपको ग्रेड 1 में आपको एब्जॉर्व स्केल 1 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। जहाँ तक फ्रेंड्स आपके अगर सर्टिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि मैंडेटरी इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन ऐसा चीज़ के अलावा बताया नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा। हालाँकि अगर आपके पास अगर इनमें से कोई भी अगर सर्टिफिकेशन है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेशन इन क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस और अदर रेलेवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशन, इस टाइप से आपके पास अगर अगर आपके पास है, तो एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास थोड़ा-सा वेटेज रहेगा, आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। और जहाँ तक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि निल है, मतलब आप फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि अगर आपके पास बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर काम करने का अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर है, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रेंड्स आपको इसमें हेल्प मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स यही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, बहुत सिंपल सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने बता रखा है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 250 सीट इसमें आ रही है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। सीट इसमें अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट आपकी वैकेंसी इसमें आई हुई है। और फ्रेंड्स 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम्स आप निकालोगे, मतलब रिटन एग्जामिनेशन निकालोगे, उसके बाद फिर आपको वे लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू आप क्रैक करोगे तो आप इसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आप अगर क्वालिफाइड सीए हो, क्वालिफाइड सीएमए हो, या फिर एमबीए इन फाइनेंस आपने कर रखा है, या फिर आपने सीएफए अगर कर रखा है, तो फिर आपके लिए वैकेंसी अच्छी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अपने फिर किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।